वेलकम फ्रेंड्स टू माय ऋषिकेश ब्लॉग। अगर आप ऋषिकेश जाने के लिए एक छोटी ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि कैसे प्लान करें, सो ये ब्लॉग आपके लिए एक मिनी गाइड की तरह होने वाला है। बिकॉज जब मैंने ये ट्रिप प्लान की थी, सो आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर गोइंग देयर। सो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट आर द बेस्ट होटल्स टू स्टे, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू हैव फूड एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर इन ऋषिकेश। सो प्लीज इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको जरूर इस ब्लॉग से कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। किसी भी ट्रिप को प्लान करने से पहले हम सबसे पहले स्टे ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो मैंने ये जो बुकिंग कराई थी ऋषिकेश में कराई थी महर्षि आयुर्वेदा में, जो तपोवन में पड़ता है, जिसकी राम झूला से डिस्टेंस आई थिंक 2 से 2.5 किलोमीटर ही रही होगी। एंड इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 5500 पर नाइट की, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था। एंड यहाँ की एक स्पेशलिटी थी, क्योंकि ये आयुर्वेदा का रिसर्च सेंटर भी है, तो यहाँ पे बुकिंग के साथ साथ आपको एक हेड मसाज और फुट मसाज फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। एंड आप देख सकते हैं कि इनके रूम्स काफी कोजी थे। एंड यहाँ पे एक योगा हॉल भी था, एक बड़ा सा टेरेस था जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इनकी बुकिंग में एक योगा सेशन जो मॉर्निंग में इनके यहाँ होता है 6:30 to 7:30, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप मॉर्निंग में यहाँ पे योगा भी अटेंड कर सकते हैं। एक और खास बात इस होटल की थी कि यहाँ पे आपको लंच एंड डिनर में सात्विक थाली सर्व की जाती है, जो कि 200 के अप्रोक्स में कॉस्ट में पड़ेगी आपको। सो यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा प्योर था एंड बहुत टेस्टी था। एंड मुझे मेरे फादर के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे घर जैसा खाना मिल रहा था। सो इट वॉज अ परफेक्ट चॉइस फॉर मी। सो ये तो थी मेरे होटल की बात जहाँ पे हमने स्टे किया था। बट अब मैं आपको टॉप लग्जरी होटल्स बताने वाली हूँ, जो कि विदाउट एनी डाउट आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं, जिसमें आता है योग निकेतन बाई संस्कृति, एलोहा ऑन द गैंजेस, लेमन ट्री, स्टर्लिंग पाम द ब्रेस, रागा ऑन द गैंजेस एंड रोजियाड। ये सभी होटल्स आपको 10,000 20,000 के अप्रॉक्स पड़ेंगे। सो अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो यू कैन बुक दिस होटल्स विदाउट एनी डाउट। एंड अगर हम मिड रेंज की बात करें तो जहाँ पे मैं रुकी थी महर्षि आयुर्वेदा, जिसका मैंने अभी आपको टूर भी दिया है, तो ये होटल बेस्ट लगा मुझे मिड रेंज के लिए। एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो देन हॉस्टल्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट एकदम कम हो जाती है। यहाँ पे आप डॉर्मेट्री में एक बेड आराम से 1000 to 1200 रुपीज में बुक कर सकते हैं। कुछ हॉस्टल जिनसे मैंने बात भी करी थी, तो उनके मैं नाम्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इनके मैंने रिव्यूज पर्सनली चेक किए हुए हैं। तो उसमें आता है बंक स्टे, गो स्टॉप्स एंड जॉस्टल। तो ऋषिकेश में अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इन हॉस्टल्स को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। जब भी ऋषिकेश का नाम हमने सुना है तो चोटी वाला का नाम सबसे पहले आता है, बट हम चोटी वाला एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। एंड हमें उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमने जो भी ट्राई किया था वो बेस्ट लगा हमें। सो हम आपको जो बताने वाले हैं वो हमारी तरफ से सजेस्टेड बेस्ट ऑप्शंस है। नंबर 1 आता है 5 स्टेट्स बाय मद्रास। यहाँ पे हमने लंच किया था एंड ये जाना जाता है अपने 5 स्टेट्स की क्विजीन्स के लिए। ये साउथ इंडियन भी प्रोवाइड कराते हैं, चाइनीज भी प्रोवाइड कराते हैं, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, पंजाबी। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर मील मिल जाएगी एंड इसका टेस्ट वाज ऑसम। सो हम सबको खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगा था। सो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में मैं रखने वाली हूँ इस एस्थेटिक कैफे को, जिसका नाम था हाइड आउट कैफे। इस कैफे की खास बात थी इसकी लोकेशन, क्योंकि ये मेरीन ड्राइव पे पड़ता है, तो यहाँ से आपको गंगा का पूरा व्यू देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो ये कैफे हाईली रिकमेंडेड है फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज यहाँ की डेकोरेशन क्लास अपार्ट है। एक ड्रीमी जैसा फीलिंग आती है अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो। सो ये बेस्ट प्लेस है हैंग आउट करने के लिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू गो टू ऋषिकेश। चलिए अब बात करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेस की, जो था राजस्थानी मिष्ठान भंडार। इस जगह के बारे में मैंने कभी पहले नहीं सुना था, ना ही किसी ब्लॉग में मैंने इतना देखा था। बट मैंने वहाँ के एक लोकलाइट है मिस्टर प्रशांत, उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप ऋषिकेश आ रही हैं तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। तो इसीलिए जब हम वापस जा रहे थे तब हमने लास्ट डे यहाँ पे लंच किया था। इसकी लोकेशन पड़ती है, जब आप त्रिवेणी घाट जाते हैं उसी मेन रोड पे ही है ये।
आप त्रिवेणी घाट के लिए लेफ्ट लेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे अपोजिट साइड पे ही राजस्थानी मिष्ठान भंडार दिख जाएगा। यहाँ पे खाना खाने के लिए एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है, सो आप मान के चलो कि आपको 15 मिनट से हाफ एन आवर तक का वेट करना पड़ सकता है। बट आई एम श्योर जब आप खाना खाएंगे तो आपको ये वेट टाइम कुछ भी नहीं लगेगा उसके आगे, क्योंकि फूड वॉज सो डिलीशियस। अब बारी है इस सिटी को एक्सप्लोर करने की। सो चलिए बताते हैं आपको इस सिटी की कुछ खास जगहों के बारे में जहाँ पे आप अपनी ट्रिप पे प्लान कर सकते हैं विजिट करना। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऋषिकेश की गलियों को जरूर एक्सप्लोर करें। वहाँ पे आपको वॉक करने से ऋषिकेश के कल्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। एंड वहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर लगेंगी आपको अगर आप ऐसे वॉक करेंगे तो, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट ही है किसी भी सिटी से। एंड वहाँ पे शॉपिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स इस आइकनिक राम झूले को आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये राम झूला 1986 में डेवलप हुआ था, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट दोनों को ज्वाइन करता है। सो दीज ब्रिजेस आर द पिलर्स ऑफ ऋषिकेश, बिकॉज अगर आपको फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड जाना है तो आपको इन ब्रिजेस का, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, इनका यूज करना पड़ेगा। एंड ये था ऋषिकेश का सबसे न्यूएस्ट ब्रिज, जानकी सेतु ब्रिज, जो अभी 2013 में ही डेवलप हुआ है। एंड दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड ब्रिज मैं कहूँगी, बिकॉज इसका जो निर्माण हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तकनीक के साथ हुआ है। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर सीमेंटेड रोड मिलेगी, 3 लेन्स बनी हुई हैं, पैदल वालों के लिए, बाइक्स वालों के लिए अलग है। सो ओवरऑल इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है लोगों की टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ बोथ दीज डिस्ट्रिक्ट। एंड इन दोनों ब्रिजेस से भी पुराना है हमारा लक्ष्मण झूला, जो कहा जाता है कि 1929 से वहाँ पे है। अभी जिसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो अभी सरकार ने उसकी एंट्री बंद कर रखी है। मोस्टली 2023 के एंड में वो रीओपन होगा फॉर पब्लिक विजिट। आइए अब आपको लेके चलते हैं परमार्थ निकेतन में। सो ऋषिकेश में 2 सबसे बड़ी आरती होती हैं, वन इज त्रिवेणी घाट एंड अदर इज परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन ये वही आइकॉनिक प्लेस है जहाँ पे शिवाजी की, लॉर्ड शिवा की जो बड़ी सी मूर्ति है गंगा के बीच में, वो वहीं परमार्थ निकेतन में ही है। ऑल्सो परमार्थ निकेतन एक बहुत बड़ा आश्रम है। सो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अच्छे से टाइम निकाल के आइए, बिकॉज आपको यहाँ विजिट करने में, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड ये है परमार्थ निकेतन की आरती, जो कि वर्ल्ड फेमस है। एंड यहाँ पे बहुत दूर से, इनफैक्ट देश विदेश से लोग आते हैं अटेंड करने के लिए। एंड ये है ऋषिकेश की द मोस्ट फेमस आरती, त्रिवेणी घाट आरती। त्रिवेणी घाट की वाइब्स परमार्थ निकेतन से बहुत ही डिफरेंट लगेंगी आपको। त्रिवेणी घाट पे इनफैक्ट लाइव सिंगर आके आरती और भजन कीर्तन करते हैं, लोग वहाँ पे डांस भी करते हैं उनके म्यूज़िक पे। एंड वहाँ का जो फिर इन्वायरमेंट होता है वो एकदम भक्ति वाला हो जाता है, एंड आपका भी मन करता है कि आप भी उनको ज्वाइन करें। सो अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो डू नॉट मिस त्रिवेणी घाट की आरती।
अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं और ट्रैक करना पसंद करते हैं सो डेफिनेटली ऋषिकेश में आपको वाटरफॉल्स का ट्रैक ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आई गेस बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिसमें से सबसे फेमस है नीरगर वाटरफॉल, जो हम नहीं जा पाए थे। सो हमने ये छोटा सा एक वाटरफॉल था पटना वाटरफॉल, ये एक्सप्लोर किया था। हम लोग अभी जा रहे हैं पटना वाटरफॉल और ये रहा वाटरफॉल। ये जहाँ से आ रहा है वो है 1 किलोमीटर की, थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ये पापा पहली बार जा रहे हैं तो लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। पटना वाटरफॉल का ट्रैक मैं इजी टू मॉडरेट बोलूंगी, बिकॉज था तो सिर्फ 1 किलोमीटर का बट बहुत ज्यादा हाइट पे था। बट पापा ने अगर मेरे ट्रैक कर लिया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी कर ही लोगे। सो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप पटना वाटरफॉल जाते हैं तो। एंड ऊपर का नज़ारा मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड वहाँ पे आपको मैगी चाय इस सब का ऑप्शन मिल जाएगा, सो यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट देयर। देन हम बात कर लेते हैं ऋषिकेश के कुछ फेमस टेम्पल्स की। सो आप नीलकंठ महादेव का मंदिर ज़रूर ट्राई करिएगा जाने का, बिकॉज इसका रास्ता एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, थोड़ा ऋषिकेश से आउटर साइड में पड़ता है 30 किलोमीटर अबव ऋषिकेश। एंड ऑल्सो ये महादेव जी का काफ़ी पुराना टेम्पल है। सो आप अगर जाते हैं ऋषिकेश तो प्लीज़ इस टेम्पल को ज़रूर विजिट करिए। फिर आते हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये एक आइकॉनिक टेम्पल है ऋषिकेश में, जो आपको लगभग ऋषिकेश के हर वीडियोस में या फोटोज में देखने को मिलता है बाहर से। तो ये लक्ष्मण झूले के जस्ट अपोजिट साइड में सिचुएटेड है। एंड इसकी खास बात ये है कि ये 13 मंजिल पे बना है, 13 मंजिल का ये मंदिर है और हर एक फ्लोर पे आपको डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल रखा है। एंड 13 फ्लोर पे जो सबसे ऊपर का फ्लोर है वहां पे आपको करने को मिलते हैं महादेव जी के दर्शन। एंड ऑल्सो ऊपर से आपको जो ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा ऋषिकेश का वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। सो आप इसके 13 फ्लोर पे पहुंच के पूरे ऋषिकेश को देख सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी इन फ्यूचर।